बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को एक बार फिर चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। यकीनन कल जो है वो फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू का टेस्ट जो है वो होने जा रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो इस हवाले से अपलोड की हुई हैं चैनल पर, और बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इकबालियात के हवाले से जो इंतहाई अहम सवालात हैं उस पर आप एक मुकम्मल वीडियो बनाएं। तो आज की जो वीडियो है वो इकबालियात के हवाले से ही है, और मैंने कोशिश की है कि जो मोस्ट रिपीटेड और इसके अलावा जो इंतहाई अहम और कुछ नए सवालात जो हैं वो इसमें शामिल किए हैं। वीडियो इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी और इंशाअल्लाह आपके लिए कारआमद भी होगी, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और वो लोग जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि वीडियोज़ जो हैं वो प्लेलिस्ट की सूरत में चैनल पर मौजूद हैं। फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी, और इसके अलावा ESC उर्दू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से भी। और इसके अलावा एक और अहम बात वो ये कि टेस्ट के बाद इंशाअल्लाह वीडियोज़ की सूरत में ही इंटरव्यू की तैयारी का सिलसिला जो है वो इस चैनल पर जारी रहेगा। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि इकबाल की किस नज़्म को उनके फ़न की मेराज तस्वर किया जाता है? जवाब है इसका जी मस्जिद कुर्तबा। दूसरा सवाल है कि इकबाल ने बार एट लॉ का इम्तिहान कब पास किया? दुरुस्त जवाब है 1908। तीसरा सवाल है कि इकबाल ने नेहरू के मज़मून का जवाब कौन सा मज़मून लिख कर दिया? जवाब है इसका इस्लाम और अहमदियत। चौथा सवाल है कि इकबाल बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर फ़लसफ़ा GC कॉलेज में कब रहे? जवाब होगा इसका 1901। पाँचवा सवाल है कि इकबाल की किस किताब में ज़रीफ़ाना के उन्वान से कितात शामिल हैं? दुरुस्त जवाब होगा बांगे दरा। और ये किताब जो हैं ये मज़ाह पर मबनी है, तो बाज़ औक़ात ये सवाल भी आ जाता है कि इकबाल की किस किताब में उनकी मज़ाहिया शायरी जो है वो शामिल है, तो जवाब यही बांगे दरा ही है। छठा सवाल देखिएगा कि मिर्ज़ा गालिब फ़ातिमा बिनती अब्दुल्ला दाग, ये नज़्म इकबाल की किस किताब में है? दुरुस्त जवाब है इसका बांगे दरा। सवाल नंबर 7 मुलाहिज़ा कीजिए कि इनमें से इकबाल की कौन सी नज़्म माखूज़ है? दुरुस्त जवाब होगा इसका हमदर्दी। ये विलियम कॉपर की नज़्म है इंग्लिश की, उसका जो है वो इकबाल ने तर्जमा किया हुआ है। सवाल नंबर 8 देखिए कि इकबाल की मशहूर नज़्म वालदा मरहुमा की याद में किस किताब में शामिल है? जवाब है इसका बांगे दरा। नामा सवाल के बंदगी नामा गुलशन राज़े जदीद मसनवियाँ इकबाल की किस किताब में है? जवाब है इसका ज़बूर अजम। और ज़बूर अजम जो है वो 1927 में जो है इसकी इशाअत हुई थी। 10वां सवाल है कि नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा में कुल मशीरों की तादाद बताई गई है। जवाब होगा इसका जो दुरुस्त है वो है 5। 11वां सवाल है कि ज़रब कलीम के उन्वानात के लिहाज से कितने हिस्से हैं? उन्वानात के लिहाज से ज़रब कलीम को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 12वां सवाल, इकबाल की किताब क़याम मशरिक़ का इंतसाब किसके नाम है? दुरुस्त जवाब है अमानुल्लाह ख़ान, जिनका ताल्लुक़ अफ़ग़ानिस्तान से था, और क़याम मशरिक़ जो है वो 1923 में जो है ये शाया हुई थी। 13वां सवाल मुलाहिज़ा कीजिए कि इकबाल की कौन सी किताबें मुश्किल तरीन मानी जाती हैं? दुरुस्त जवाब होगा क़याम मशरिक़ और जावेद नामा, इन दोनों किताबों को मुश्किल तरीन जो है वो तस्वर किया जाता है। सवाल नंबर 14 है कि किताब क़याम मशरिक़ के कितने हिस्से हैं? क़याम मशरिक़ के जो हैं वो 5 हिस्से हैं। 15वां सवाल है कि ज़रब कलीम किताब में औरत के उन्वान से कितनी नज़में शामिल हैं? औरत के उन्वान से ज़रब कलीम में 9 नज़में जो हैं वो शामिल हैं। सवाल नंबर 16 है कि इकबाल की किस नज़्म को उनकी शायरी का माहसल करार दिया जाता है? दुरुस्त जवाब होगा इसका साकी नामा। यानी अगर ये सवाल पूछा जाए कि उनकी शायरी का माहसल
किस नज़म को कहा जाता है, तो वो होगा साकी नामा। और अगर ये पूछा जाए कि उनकी कौन सी नज़म उनके फ़न की महराज है, तो वो है मस्जिद कुर्तबा। सवाल नंबर 17 देखिए कि इकबाल ने सबसे पहले अपनी किस नज़म में मईशत का जिक्र किया। दुरुस्त जवाब है खिज़र राह। 18वां सवाल, इकबाल ने सबसे ज़्यादा अपनी शायरी में किस सिनफ को इस्तेमाल किया। दुरुस्त जवाब है इसका मसनवी। अब बाद लोगों ने जो है, बाद जगह पे मैंने ये लिखा हुआ देखा है कि तरकीब बंद को उन्होंने दुरुस्त किया हुआ है। तो एक बात ज़हन में रखें कि मसनवी जो है, अगर सवाल पे ज़रा दोबारा गौर करें तो यहाँ उन्होंने पूछा हुआ है सिनफ का। तो मसनवी जो है ये सिनफ भी है और हैयत भी है, जबकि तरकीब बंद जो है ये सिर्फ हैयत है, ये सिनफ नहीं है। और अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा जिस सिनफ को बरता वो मसनवी है। सवाल नंबर 19, बकौल सैयद अब्दुल्ला इकबाल की शायरी के अदवार कितने हैं। दुरुस्त जवाब इसका होगा 5। 20वां सवाल है कि नज़्म मस्जिद कुर्तबा के कुल कितने बंद हैं। मस्जिद कुर्तबा के कुल 8 बंद हैं। 21वां सवाल देखिएगा कि इकबाल की वालिदा माजिदा का नाम बताएं। उनकी वालिदा का नाम इमाम बीबी था। 22वां सवाल है कि नज़्म ज़ौक़ शौक़ के अक्सर अशार इकबाल ने कहाँ लिखे। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है फ़लस्तीन। 23वां सवाल, नज़्म खिताब बा जावेद इकबाल की किस किताब में शामिल है। जवाब होगा जावेद नामा, जो कि 1932 में जो है इस किताब की इशाअत हुई थी, जावेद नामा की। सवाल नंबर 24 है कि इकबाल ने किस किताब में मौलाना रूमी के साथ अफलाकी सफ़र किया। जवाब होगा इसका जावेद नामा। और जावेद नामा किताब को तमसीली किताब भी करार दिया जाता है, तो ये भी जहन में रखिएगा। सवाल नंबर 25 है कि नज़्म एक नौजवान के नाम, जो कि उनकी बड़ी ही मशहूर व मारूफ नज़्म है, इकबाल की किस किताब में शामिल है। जवाब होगा बाल जबरील, जो कि 1935 में शाया हुई थी। 26वां सवाल देखिएगा कि इकबाल के खुतबात का उर्दू तर्जमा तश्कील जदीद इल्हायात इस्लामिया के उन्वान से किसने किया। दुरुस्त जवाब है इसका सैयद नज़ीर नियाज़ी। 27वां सवाल, इकबाल की कौन सी नज़्म शहर आशोब की हैसियत रखती है। जवाब होगा इसका सिकलिया। 28वां सवाल है कि इकबाल की नज़्म साकी नामा किस हैयत में लिखी गई है। दुरुस्त जवाब इसका है जी मसनवी। सवाल नंबर 29 है कि इकबाल की किताब इल्मुल इक्तिसाद के 5 हिस्से हैं, बताइए अबवाब कितने हैं। इसके 5 हिस्से और 20 अबवाब पर यह मुश्तमिल है इल्मुल इक्तिसाद। सवाल नंबर 30 है कि इकबाल ने इसरार खुदी और रमूज़े बेखुदी को यकजा करके क्या नाम रखा। दुरुस्त जवाब है इसरार रमूज़। और ये फिर 1923 में प्याम मशरिक के साथ जो है ये शाया हुई थी। सवाल नंबर 31 है कि इकबाल ने अपनी किस किताब में सूरत इखलास की तफसीर बयान की है। जवाब होगा रमूज़े बेखुदी। 32वां सवाल, इल्मे सियासत मदन इकबाल की किस किताब का दूसरा नाम है। जवाब है इसका इल्मुल इक्तिसाद। 33वां सवाल, इल्मुल इक्तिसाद इकबाल ने किसके कहने पर लिखी। दुरुस्त जवाब होगा इसका प्रोफेसर आर्नल्ड। सवाल नंबर 34 देखिए कि अरमुगान हिजाज का उर्दू मंजूम तर्जमा रमूज़ फ़ितरत के उन्वान से किसने किया। जवाब होगा इसका अब्दुर्रहमान तारिक। सवाल नंबर 35 है कि प्याम मशरिक का उर्दू मंजूम तर्जमा किसने किया। दो ऑप्शन हैं, अहमद फराज या फैज़ अहमद फैज़। तो ये फैज़ अहमद फैज़ ने किया था। सवाल नंबर 36, मुलाहिज़ा कीजिए कि मौलवी अब्दुल हक ने इकबाल की किस नज़्म को वतन का मरसिया करार दिया। दुरुस्त जवाब होगा तस्वीर दर्द। सवाल नंबर 37, मुलाहिज़ा कीजिए कि इकबाल की इनमें से किस किताब में टीपू सुल्तान का जिक्र है। दुरुस्त जवाब होगा इसका प्याम मशरिक। सवाल नंबर 38 है कि इसरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जमा किसने किया।
اس کا جواب ہوگا ڈاکٹر نکلسن۔ دا سیکریٹ آف دا سیلف کے عنوان سے ڈاکٹر نکلسن نے اس کا ترجمہ کیا تھا، جو کہ 1920 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 39 ہے کہ اقبال نے علم الاقتصاد کتاب میں کسے ام الخبائث قرار دیا؟ اقبال نے اس کتاب میں ام الخبائث جو ہے وہ غربت و افلاس کو قرار دیا تھا۔ سوال نمبر 40 ملاحظہ کیجیے کہ اقبال کی نظم شکوہ کی ہیئت تو مسدس ہے، بتائیے اس میں کل بند کتنے ہیں؟ جواب ہوگا اس کا 30۔ سوال نمبر 41 دیکھیں کہ اقبال کے خطبات کی تعداد کتنی ہے؟ اقبال کے خطبات کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے۔ مزید سوال دیکھیے، سوال نمبر 42 ہمارے پاس ہے کہ اقبال کی کتاب بال جبریل پر سب سے پہلا تبصرہ کس نے لکھا؟ جواب ہے اس کا سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 43 اقبال کی پہلی غزل کس ماہنامے میں شائع ہوئی؟ جواب ہے اس کا جی ماہنامہ دہلی، اور یہ غزل جو ہے وہ 1893 میں شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 44 ملاحظہ کیجیے کہ اقبال کی پی ایچ ڈی کے مقالے کے نگران استاد کون تھے؟ ان کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا جو نگران استاد مقرر ہوئے تھے وہ تھے پروفیسر میک ٹیگرٹ۔ سوال نمبر 45 ہے کہ اقبال نے شاعری ترک کرنے کا ارادہ کر دیا تھا، پھر کس کے کہنے پر دوبارہ شروع کی؟ درست جواب ہوگا پروفیسر آرنلڈ۔ سوال نمبر 46 ملاحظہ کیجیے کہ اقبال نے خواجہ اہل فراق کسے قرار دیا؟ جواب ہوگا شیطان کو۔ سوال نمبر 47 کی طرف بڑھتے ہیں کہ اقبال کے احباب میں سے سب سے پہلے اقبال کی سوانے پر مضمون کس نے لکھا؟ جواب ہوگا اس کا سر عبد القادر۔ سوال نمبر 48 ہے کہ اقبال کے حالات زندگی حالات اقبال کے عنوان سے کس نے لکھے؟ اس کا جواب ہے محمد دین فوق۔ سوال نمبر 49 اقبال کی سوانح زندہ رود کے عنوان سے کس نے لکھی؟ یہ ان کے بیٹے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے لکھی تھی۔ 50واں سوال ہے کہ زندہ رود کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے، بتائیے پہلی بار کب شائع ہوئی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 1989 میں یہ پہلی بار شائع ہوئی تھی، اور اس کتاب کے 4 حصے ہیں۔ سوال نمبر 51 ہے کہ کلیات مکاتیب اقبال کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے اس کا مظفر حسین برنی۔ اور 52 نمبر پہ سوال ہے کہ کلیات مکاتیب اقبال کی کتنی جلدیں ہیں؟ سید مظفر حسین برنی نے اس کتاب کو 4 جلدوں میں جو ہے وہ مرتب کیا تھا، تو درست جواب ہوگا اس کا 4۔ سوال نمبر 53 دیکھیے کہ زندہ رود کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کتاب کس نے لکھی؟ درست جواب ہے ڈاکٹر راشد حمید۔ سوال نمبر 54 ہے کہ اقبال کے حوالے سے یادداشتوں اور ملاقاتوں پر مبنی کتاب روزگار فقیر کس نے لکھی؟ جواب ہے سید وحید الدین۔ 55 نمبر پہ سوال ہے کہ روزگار فقیر کتاب کی کتنی جلدیں ہیں؟ اس کتاب کی جلدیں جو ہیں وہ 2 ہیں۔ سوال نمبر 56 ہے کہ ان میں سے کون سی کتاب اقبال کے خطوط پر مبنی ہے؟ درست جواب ہوگا اقبال نامہ۔ اقبال نامہ میں غالب کے خطوط شامل ہیں، جبکہ جو فکر اقبال ہے یہ خلیفہ عبد الحکیم کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے علامہ اقبال کی فکر کا جو ہے وہ تجزیہ کیا ہے۔ سوال نمبر 57 ملاحظہ کیجیے کہ اقبال نامہ کتاب شیخ عطا اللہ نے مرتب کی، اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ اقبال نامہ کتاب کی جو ہے وہ 2 جلدیں ہیں، اور دونوں جلدوں میں علامہ اقبال کے خطوط جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 58 دیکھیے کہ اقبال پر اردو میں شائع ہونے والی سب سے پہلی کتاب اقبال ہے، بتائیے اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے اس کا مولوی احمد دین۔ سوال نمبر 59 ہے، اور اب جو سوالات ہیں یہ انتہائی اہم کتابوں پر مشتمل ہیں جو کہ اقبالیات کے حوالے سے ہیں۔ پہلی کتاب جو کہ سوال نمبر 59 میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اشاریہ مکاتیب اقبال، کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا صابر کلوروی۔
اگلا سوال نمبر 60 ہے کہ اقبال کا انسائکلوپیڈیا کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے آتش دورانی۔ 61 نمبر پہ سوال، اقبال اور ملا کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا خلیفہ عبدالحکیم۔ اگلی کتاب ہے اقبال پیمبر انقلاب، کتاب کس نے لکھی؟ جواب ہوگا شورش کاشمیری۔ سوال نمبر 63 ہے کہ فرہنگ اقبال کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا نسیم امروہی۔ مزید سوال ملاحظہ کیجئے، سوال نمبر 64 ہے اور ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا۔ پہلی کتاب ہے سرگزشت اقبال، کتاب کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہوگا عبدالسلام خورشید۔ اسی طرح سوال نمبر 65 میں ہے کہ سرگزشت اقبال ایک محاکمہ، کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا غلام حسین ذوالفقار۔ یعنی سرگزشت اقبال جو ہے وہ عبدالسلام خورشید کی، اور سرگزشت اقبال ایک محاکمہ غلام حسین ذوالفقار کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 66 بھی دیکھیے گا کہ اقبال کا ذہنی ارتقاء کتاب کس نے لکھی؟ جواب ہوگا غلام حسین ذوالفقار۔ اور سوال نمبر 67 ہے کہ اقبال کا فنی ارتقاء، پہلے ہم نے پڑھا تھا ذہنی ارتقاء اور یہاں پر ہے فنی ارتقاء، کتاب کے خالق ہیں؟ درست جواب ہوگا جابر علی سید۔ اور اگلا سوال ہے کہ جوہر اقبال کتاب کس نے لکھی؟ یہ کتاب جو ہے وہ لکھی تھی عبدالرحمن طارق نے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ آپ کی کامیابی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، بیسٹ آف لک۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے کارآمد رہی ہوں گی۔ باقی انشاءاللہ بہت جلد اس چینل پر لیکچرر انٹرویو کے حوالے سے بھی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جائیں گی، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔